हेलो दोस्त, कैसे हैं। आज 24 अक्टूबर 2025 का दिन है। आज इंडिया द्वारा ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया गया है। हालांकि यह मैच पहले ही ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुका है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हराया है, इसलिए आज काफ़ी यह चर्चा का केंद्र में बना हुआ है। लेकिन इससे इतर अगर हम बात करें तो इस मैच को लेकर जो इतना चर्चा चल रही है, उसकी मुख्य वजह है रोहित शर्मा द्वारा 121 रन की पारी का खेला जाना। रोहित शर्मा पिछले दिन से क्रिकेट में काफ़ी चर्चा के केंद्र में रहे हैं, क्योंकि इसकी मुख्य वजह है कि रोहित शर्मा से कप्तानी छीन लिया गया है और वह शुभमन गिल को दे दिया गया है। अब इंडियन टीम के जो कैप्टन है वह रोहित शर्मा नहीं रहे हैं, शुभमन गिल बनाए जा चुके हैं और शुभमन गिल के ही नेतृत्व में यह टीम ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेल रही है। हालांकि टीम सीरीज गंवा चुकी है, सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया पहले ही जीत चुका है। लेकिन आलोचकों के द्वारा जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि इन दोनों की उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, इन दोनों को संन्यास लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक आप अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं खेल में, तब तक आपके ऊपर दबाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से भारतीय राजनीति का प्रभाव बीसीसीआई के ऊपर भी दिखाई पड़ रहा है। सिलेक्टर और कोच मुख्यतः राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित दिखते हैं, इसलिए रोहित शर्मा का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद भी उनसे कप्तानी छीन ली गई और एक अनमेच्योर खिलाड़ी को कैप्टन बना दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस खराब रहता है और वो मेच्योर नहीं है, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा की तुलना में यदि हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट में ऐसा कोई भी कैप्टन नहीं है जो इनके आसपास भी दिखता है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ होती है कि इंडियन टीम में अब तक के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन एक बात मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी बेशक अच्छे कैप्टन रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप भी जीता था। लेकिन अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात करें तो रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस जो उनके नेतृत्व में टीम ने परफॉर्मेंस दिखाया वह भी बहुत बेस्ट था। हालांकि हम अंतिम मैच यानी फाइनल ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हार चुके थे। यहाँ कुछ संयोग की बात भी अब कह सकते हैं कि यदि 2011 के वर्ल्ड कप में धोनी अपने कैप्टनशिप में इंडिया को जिताते हैं तो इनका जो फाइनल मैच था वह श्रीलंका के खिलाफ था और हमारा जो फाइनल मैच था वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की दुनिया के अब तक की सबसे अच्छी टीमों में से एक मानी जाती है और अब तक उन्होंने लगभग 6 वर्ल्ड कप का विनर भी रह चुके हैं। इसलिए निश्चित ही हमारे ऊपर जब कोई अच्छी टीम खेलता है जो कि क्रिकेट का बादशाह हासिल किए हुए, तो हम खेलते हैं तो हमारे ऊपर दबाव अधिक होता है। इसलिए भी हम कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों के मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव रहता है। यदि हम परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो रोहित शर्मा ने जितने मैचों में कप्तानी किया है लगभग 75% मैच इंडिया जीत चुकी है। उनके नेतृत्व में हमने 2024 में T20 वर्ल्ड कप भी जीता, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता। उन्होंने मुंबई इंडियंस को IPL में 5 बार का विनर बनाया। इसलिए रोहित शर्मा की सिर्फ आलोचनाएं करने से पहले उनके द्वारा किए गए कामों को भी देखना चाहिए। सेलेक्टर का दिमाग कहाँ है यह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर हमेशा नहीं इंडिया में आते हैं। भले ही बेशक सचिन महान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन आप विराट कोहली या रोहित शर्मा की तुलना मेरे नज़र में सचिन से कहीं ज़्यादा ऊपर दिखता है। रोहित शर्मा के द्वारा वनडे में 3 बार 2-2 रन का आंकड़ा पार किया गया, जो कि कोई साधारण उपलब्धि नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने वनडे में उनका हाईएस्ट 264 रन है, जो कि कभी कभी हम किसी टीम के द्वारा इतने रनों का आंकड़ा पार किया जाता है। उन्होंने 274 वनडे मैचों में 11,321 रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली दुनिया के दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। रोहित शर्मा वनडे में के अलावे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 5 शतकों लगा चुके हैं, जो कि
दुनिया में कोई भी खिलाड़ी नहीं किया है। उन्होंने छक्कों का रिकॉर्ड कायम किया है। हर दृष्टिकोण से रोहित शर्मा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर अभी दिख रहे हैं। फिर भी कुछ आलोचक उनको संन्यास लेने के लिए कह रहे हैं। हालांकि यह बात कहीं ना कहीं किसी के मुंह से तो नहीं कहा गया है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कभी कभी आपको बहुत सारी बातों का जिसका आपसे कोई संबंध नहीं होता है उसको भी भ्रमित करने के लिए फैलाया जाता है, जो कि यह शुभ संकेत नहीं आप कह सकते हैं। किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र में अफवाहों का जब दौर चालू हो जाता है तो वह निश्चित ही मन मस्तिष्क पर उसका काफ़ी बुरा असर दिखता है, जो कि अभी के कुछ दिन से रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर हो रही है। लेकिन 2027 में अगले वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि निश्चित ही रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रहा उसके हिसाब से उन्हें 2027 का वर्ल्ड कप तो खेलना ही चाहिए, और हो सके तो ज़रूर खेलेंगे भी। आगे की सीरीज नवंबर दिसंबर में साउथ अफ्रीका की धरती पर होगा। इन दोनों का चयन हो चुका है। वहाँ जो वनडे मैचों की 3 मैचों की सीरीज होगी, हम देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। लेकिन 1-2 मैच में किसी खिलाड़ी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो उसके हिसाब से आप उसके कैरियर का पैमाना तय नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की ज़रूरत हमें 2027 के वर्ल्ड कप में निश्चित ही होगी। हमारे पास 2 अनुभव और मैच्योर खिलाड़ी होंगे तो इससे पूरी टीम की जो है मनोदशा को एक मोटिवेशन के रूप में मिलेगी। इसलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली हमारे लिए काफ़ी आदरणीय प्लेयरों में से एक रहे हैं। इसलिए उनकी आलोचनाएं करने से पहले उनके द्वारा जो रिकॉर्ड कायम किए गए हैं आप उसकी एक बार नज़र उठा के देख लीजिए। बीसीसीआई कोच या चयनकर्ता सिर्फ राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर डिसीजन लेने से उन्हें बचना चाहिए। थैंक यू रोहित शर्मा, थैंक यू विराट कोहली।